खेत में छुपकर बैठे हुए कौवा और कौवी मजे मजे से मकई के भुट्टे खा रहे थे। गौरी, किसान पर भी नजर रखना, ऐसा ना हो कि किसान पकड़ ले और हमें पेड़ से उल्टा लटका दे। कालू चुप कर जा, मेरा मजाक खराब ना करो। किसान अभी नहीं आएगा। कौवे जी भरकर मकई के भुट्टे खाते हैं और जाते समय 2-4 भुट्टे साथ भी ले जाते हैं। कौवी और कौवा जा रहे थे कि कबूतर उनके पास मकई के भुट्टे देखकर पीछे आ जाता है। यार कौवे, मैं बहुत भूखा हूँ, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दो। इससे पहले कालू कौवा कुछ बोलता, उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है, ये भुट्टे हम बहुत मुश्किल से लाए हैं, चोरी करना आसान काम नहीं है। चल चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मकई के भुट्टे खाने वाला। जिस दिन पकड़े गए तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। चोरी का माल खाते हो, तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगा चोरी के भुट्टे। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर पहुँच जाते हैं। मकई के भुट्टे, मम्मा मुझे बहुत पसंद है मकई के भुट्टे। खा ले मेरा बेटा जी भर कर खाए। गोरी एक मकई का भुट्टा अपने जग्गू बेटे को दे देती है। कालू जी, एक मकई का भुट्टा मैं अपनी माँ के लिए ले जाऊँ, मेरी माँ भी खा लेगी। जो घर में होता है ले जाती हो अपनी माँ के लिए, जाओ ले जाओ। माँ भी तो हमारे लिए लड्डू बना कर लाती है, साल में एक बार, और भोजन लेती है सारा साल। गोरी मकई का भुट्टा लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गोरी बेटी, ध्यान से चोरी किया करो, इंसान बहुत जालिम होता है। तुम्हारे पिताजी को इंसान ने ही बंदूक की गोली से मारा था। माँ आप चिंता न करें, आपकी बेटी और दामाद कालू जी बहुत समझदार चोर हैं। हम छुप कर खेत में बैठ जाते हैं और किसान की नजर से ओझल ही रहते हैं। फिर गोरी की माँ मकई का भुट्टा आग पर भूनती है। माँ, भुना हुआ मकई का भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट है, इसका स्वाद तो अलग ही है। कल से मैं और कालू भी मकई भून कर ही खाया करेंगे। शाम को जब गोरी कौवी अपने घर जाती है तो बहुत खुश थी। कालू जी, माँ जी से एक नया तरीका सीख कर आई हूँ मैं। क्या? मुझे भी बताओ। हम कल मकई के भुट्टे आग पर भून कर खाएंगे, फिर देखना कितना मजा आएगा, तुम अपने पंख चाटते रह जाओगे। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी हर रोज की तरह अपने घर से चोरी करने जाते हैं। सामने चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई आ रही थी। कौवे और कौवी, नाना उस तरफ न जाना, आज वहाँ किसान ने एक तोते को गोली मारकर जान से ही मार दिया है। वो तोता था, कौवा नहीं था। छोटी चिड़िया, हमारी चिंता न करो, हम अपना काम करना अच्छे से जानते हैं। जिस दिन जान से जाओगे फिर पता चलेगा। कौवा और कौवी वहाँ से उड़ जाते हैं और किसान के खेत में चले जाते हैं। कौवा और कौवी किसान के खेत से मकई के भुट्टे तोड़ते हैं और खेत की दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। कालू जी, मैं छिलके उतारती हूँ और तुम लकड़ियाँ इकट्ठी करो, आज तो मकई के भुट्टे भून कर ही खाएंगे। जल्दी करो गौरी, ऐसा ना हो कि किसान आ जाए। कौवा और कौवी आग जलाते हैं और मकई के भुट्टे भूनना शुरू कर देते हैं। मेरे खेत से ये धुआं क्यों निकल रहा है? किसान आग का धुआं दूर से ही देख लेता है और खेत की तरफ भागता है। तो ये काले कौवे हैं जो मेरी मकई चोरी करके मेरे ही खेत में भून कर खाते हैं। किसान बंदूक लेकर आता है और निशाना बनाता है। गोली सीधी जाकर गोरी कौवी के पंख पर लगती है। कालू, कालू मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन कालू कौवा तो उड़कर साथ वाले पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी कौवी अपनी जान से जाती है। शाम के बाद कालू कौवा अकेला ही जंगल की तरफ जाता है। कालू भैया, गोरी कहाँ है? मर गई चिड़िया, गौरी को किसान ने बंदूक की गोली से मार दिया। अगर हमने सुबह तुम्हारी बात मानी होती तो आज मेरी गौरी पत्नी जी जान से ना जाती। कौवे भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। चिड़िया का छोटा सा बच्चा था। जब बच्चे छोटे हों तो एक माँ को बच्चे को संभालना होता है और घर के काम काज भी करने होते हैं। चिड़िया का बच्चा बहुत रोए जा रहा था। चुप कर जा मेरे बच्चे, मैंने अभी दाना लेने भी जाना है, चुप कर जा मेरे बच्चे। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने बच्चे को चुप करवाकर अभी घर से निकली ही थी कि बच्चा फिर से उठ जाता है और रोने लगता है। माँ बेचारी फिर से घर में वापस आती है और फिर से उसे अपने गले से लगाकर सुलाने लगती है।
एक दिन चिड़िया भोजन की खोज करते करते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। किसान के घर में जाकर चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। किसान की पत्नी का बेटा रो रहा था। किसान की पत्नी जल्दी से बच्चे के मुंह में निप्पल देती है। बच्चा चुप कर जाता है और किसान की पत्नी फिर से अपने काम में मगन हो जाती है। ये सब देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है और वो किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, आपकी तरह मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत रोता है। मैं बहुत मुश्किल से दाना लेने आती हूँ। चिड़िया, तुम भी मेरी तरह अपने बच्चे को निप्पल दे दिया करो। ऐसे बच्चा अपनी माँ को अपने पास ही समझता है और चुप कर जाता है। मगर मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है माँ जी। ठीक है, मैं तुम्हें एक नई निप्पल दे देती हूँ, तुम वो ले जाओ। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को निप्पल दे देती है और चिड़िया खुशी खुशी जंगल वापस चली जाती है। चिड़िया का बच्चा रो रहा था। चिड़िया जैसे ही वो निप्पल अपने छोटे से बच्चे के मुंह में देती है, वो तुरंत चुप कर जाता है और खेलने लगता है। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आराम से दाना लेने जा सकूंगी। फिर उस दिन के बाद चिड़िया का जब जी चाहता निश्चिंत होकर दाना लेने चली जाती। चिड़िया चिड़िया, मेरा जग्गू तो मुझे 1 मिनट के लिए भी कहीं जाने नहीं देता। तुम कैसे भोजन लेने आ जाती हो? चिड़िया गोरी कव्वी को निप्पल के बारे में बताती है। जब से मुझे किसान की पत्नी ने वो निप्पल दी है, तब से मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने बच्चे के मुंह में वो निप्पल देकर आराम से दाना लेने आ जाती हूँ। गोरी बहुत हैरान होती है। कालू, जैसे भी हो मुझे वो निप्पल चुरा कर ला कर दो। मैं भी तो देखूं उसमें क्या ऐसा जादू है जो बच्चे को चुप करवा देती है। मैंने अभी चिड़िया को नदी की तरफ जाता हुआ देखा है। मैं अभी चिड़िया के घर जाता हूँ। कालू कौवा तुरंत घर से निकलता है और चिड़िया के घर चला जाता है। कालू कौवा चिड़िया के बच्चे के मुंह से निप्पल निकाल लेता है। बच्चा रोने लगता है, मगर कालू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया जब घर आती है तो बच्चा रो रहा था। मेरे बच्चे की निप्पल कहाँ गई? मैं तो अपने बच्चे के मुंह में निप्पल देकर गई थी। चिड़िया परेशान हो जाती है। उधर गोरी कव्वी ने वो निप्पल अपने जग्गू के मुंह में दे दी थी, जो निप्पल मुंह में लिए आराम से खेल रहा था। ऐसे गोरी बहुत खुश होती है। गोरी कव्वी तो अब अपने बेटे के मुंह में वो निप्पल देकर सारा दिन आवारा फिरने लगी। गोरी कव्वी परवाह न करती। ऐसे ही मक्खियों से भरी हुई, कीटाणुओं से भरी हुई निप्पल वो जग्गू के मुंह में देती और सैर सपाटे करने निकल जाती। फिर एक दिन गोरी कव्वी का बेटा बीमार हो जाता है। गोरी बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने बेटे को लेकर बुलबुल के पास जाती है। क्या तुम अपने बेटे को निप्पल देती हो? हाँ बुलबुल, क्या करूँ? ऐसे तो मेरा जग्गू बहुत रोता है और मुझे बहुत तंग करता है। इसलिए तो तुम्हारा बेटा बीमार हो गया है, क्योंकि तुम सफाई का ख्याल नहीं रखती हो। गंदी और कीटाणु वाली निप्पल तुम ऐसे ही अपने बेटे के मुंह में दे देती हो। फिर गोरी को समझ आती है कि उसने ये सब बहुत बुरा किया। वो अपने बेटे की दवा लेती है और घर आ जाती है। दूसरे दिन जब चिड़िया गोरी कव्वी के घर के पास से गुजरती है, तो वही निप्पल गोरी के घर की छत पर पड़ी थी। चिड़िया ये देखकर गोरी के पास जाती है। गोरी, मेरे बच्चे की निप्पल तुम्हारे घर की छत पर कैसे आई? चिड़िया, मेरा कालू पति जी तुम्हारे घर से ही चुरा कर लाया था, मगर मेरा बेटा तो उससे बीमार हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि वो चीज मुझे इस्तेमाल ही नहीं करनी आई थी। गोरी, एक तो चोरी करना बुरी बात है, और दूसरा जब भी कोई चीज इस्तेमाल करो उसे अच्छे से धो लो ताकि कीटाणु साफ हो जाए।